राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का अपार कृपा हो, आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो। यही मैं अर्जी लगाता हूँ अपने बाबा नीम करोली जी के शरण में। मेरा जो भाई भी देखे वीडियो को, उसके सारे कष्ट दूर करो बाबा। मेरे सभी देवी देवता जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वे सभी मंगल आशीर्वाद दें मेरे भाइयों को। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपको एक बहुत ही विचित्र देव रूप ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी हुए हैं, जो कुछ ही सालों पहले उन्होंने अपना शरीर त्यागा है। लेकिन जो भी बताता है, उनकी उम्र का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। पता नहीं कितने हजार साल उनकी उम्र थी, उन्होंने कितने युग देखे। वे पक्षियों की भाषा समझते थे, वे जल की भाषा, ये सभी प्रकृति के सभी जितने भी प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, सभी से बातें किया करते थे। सांप, गीदड़, भेड़िए सभी उनसे बातें किया करते थे दोस्तों। ऐसे ब्रह्म ऋषि अद्भुत चमत्कारी देवराहा बाबा ने मृत बच्चे को जिंदा किया। जज का बच्चा था दोस्तों, और वो सांप के डसने से कोबरा नाग के मर गया था, और बाबा जी ने कैसे उसे जिंदा कर दिया, यही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। ब्रह्म ऋषि बाबा देवराहा जी। जय शिव शंकर महादेव, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हो देवराहा बाबा। दोस्तों, देवराहा बाबा की ये चमत्कारी घटना देवरिया की है। सरयू नदी में स्नान करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जज परिवार सहित सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आए हुए थे, जो सरयू किनारे आकर रुके। गाड़ी से अंधेरे में सभी जितने गाड़ी में सवार थे सभी यात्री उतरे। वो अंधेरे के चलते जज के लड़के का पांव सांप के ऊपर पड़ गया और कोबरा ने उसे डस लिया। कोबरा के काटने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो जाती है। जज की पत्नी व अन्य सभी लोग रोने लगे। वहीं कुछ दूरी पर देवराहा बाबा की मचान थी। जबकि वहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो बहुत दूरी पर थी, लेकिन बाबा जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने उनकी बात सुनी, रोने की बात। अंतर्यामी थे, उन्हें पता तो चल ही गया था। उन्हें अपने शिष्य से कहा उन्होंने कि देखो, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। शिष्य ने कहा कि प्रभु, मुझे तो आ नहीं रही। तभी बाबा जी ने कहा, बाहर जाओ, देखो उधर नदी किनारे कोई रो रहा है। तो शिष्य देखने के लिए गया। उसने बाबा जी को आकर बताया कि एक बच्चा सांप के काटने से मर गया है और उसके परिवारजन विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। बाबा जी ने शिष्य को कहा कि बच्चे को यहाँ ले आओ। शिष्य फिर जाता है और उन्हें बुला कर लाता है कि बाबा जी बच्चे को बुला रहे हैं, इसे लेके चलो। फिर बच्चे को बाबा जी के पास अंदर लाया जाता है। जज अपने मृत बेटे को गोद में लिए हुए उठाए हुए आ रहा है। जज की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। अन्य सदस्य भी रो रहे हैं। बाबा जी ऊंचे मचान पर रहते थे। बाबा बोले कि बच्चे के सारे कपड़े निकाल कर नीचे लिटा दो। बच्चे को उसके कपड़े निकाल कर और नग्न अवस्था में रेत पर लिटा दिया, और फिर बाबा जी करने लगे अपनी महिमा।
बाबा जी ने एक शंख में पानी लिया और फिर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। मंत्र बुदबुदाते हुए उन्होंने ऊपर मचान से बच्चे के ऊपर पानी के छींटे दिए और पानी छिड़का। ऐसा ही कुछ देर बाद वहाँ पर बाबा जी की महिमा से वही कोबरा नाग पहुंचा जिसने उस बच्चे को डसा था, और वहाँ पर आकर वो इस तरह फन फैलाकर बाबा जी की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। तभी बाबा जी ने नाग से पूछा कि बेटा, तूने इस नादान बालक को क्यों काट लिया? बाबा जी सभी जीव जंतुओं से बात करते थे दोस्तों। बाबा देवराहा, यही उनकी महिमा है। हजारों लोग, पता नहीं कितने हजार साल उनकी उम्र थी, कितने योग उन्होंने देखे हैं। बाबा ने पूछा नाग से, बेटा तूने इस नादान बालक को क्यों काट लिया? बाबा सांप की बोली समझते थे। सांप ने पता नहीं क्या कहा। फिर बाबा ने नाग से कहा, सांप से कहा कि बेटा तू सर्प योनि में है, जो मनुष्यों के लिए पूजनीय होती है। तू इस बच्चे को, इस नादान बालक को माफ कर दे, ये तेरा धर्म है। इतना सुनकर नाग बच्चे की तरफ चला और बच्चे को जहाँ उसने काट रखा था उसी स्थान पर मुंह लगाकर जहर चूसने लगा। बाबा ने शिष्यों से कहकर एक बाल्टी दूध मंगवाया और वहाँ पर रखवा दिया। नाग ने बच्चे का सारा जहर, जहाँ तक भी वो खून के साथ मिला था, सारा खून भी चूस दिया। और फिर सांप का शरीर मोटा हो गया खून चूसने से, और वो सांप फिर दूध की बाल्टी में मुंह लटका कर ऐसे ही कितनी थोड़ी देर पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद दूध की बाल्टी से मुंह निकाल कर वो सांप चल दिया और बाल्टी का सारा दूध नीला नीला पड़ गया। नाग के चले जाने के बाद बाबा ने फिर अपनी महिमा शुरू की। बाबा ने फिर शंख में जल लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाए, और मंत्र बुदबुदाते हुए जल बच्चे के ऊपर छोड़ा। बच्चे के ऊपर जल छोड़ते ही बच्चे को एकदम होश आता है, उसे खांसी उठती है, और खांसी उठते ही बच्चे के मुंह से और उसके नाक से एक नीला नीला गाढ़ा पदार्थ निकलता है और बच्चा ठीक हो जाता है। बच्चा होश में आ गया एकदम। बाबा जी ने कहा, बेटा खड़े हो जाओ, तो बच्चा खड़ा हो जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, अपने पिताजी के पास जाता है, जज साहब के पास। दोस्तों ये जज थे, पटना हाई कोर्ट के जज थे, जिनका ये लड़का था, छोटा ही था। इसकी एक बाबा जी की महिमा है चमत्कारिक। फिर जज की पत्नी और जज खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे बाबा के सामने नतमस्तक होने लगे। महाराज, आपने हमारे बच्चे की जान बचा दी। और ऐसे करते हुए बाबा जी के सामने नतमस्तक हुए और फिर बाबा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे खुशी खुशी अपने घर पहुँचे। फिर जज साहब हर महीने बाबा जी के दर्शन के लिए आते थे और उनका आशीर्वाद लिए बिना कभी नहीं जीवन भर। जज का जीवन खत्म हो गया, लेकिन बाबा देव रहा। तो पता नहीं कितने युगों तक उन्होंने ये दुनिया देखी है। दोस्तों ये देवराहा बाबा ब्रह्म ऋषि की अद्भुत चमत्कारी कथा है। इसे आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की, जय श्री राम, जय हनुमान जी।
तो